बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी मुसन्निफ मज़हर कलीम MA इमरान सीरीज़। कर्नल डेविड को जब छत से नीचे उछाला गया तो इसके हलक से खुद ब खुद भयानक सी चीखें निकलना शुरू हो गई थीं और उसे इतनी बुलंदी से गिरकर अपनी मौत का यकीन हो गया था। वो वाकई छत पर लड़ने वालों के अंदाज से धोखा खा गया था। इसने नाइट टेलीस्कोप के जरिए इमरान को तो पहचान लिया था, लेकिन दूसरे आदमी को जो इमरान पर गलबा पाने की कोशिश कर रहा था ना पहचान सका था। जाहिर है इसके लड़ने का अंदाज देखकर वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो GP5 का कोई कारकुन होगा, वरना अगर वो इमरान का साथी होता तो फिर वो इस तरह इमरान से लड़ने और इस पर गलबा पाने की बेतहाशा कोशिशें क्यों कर रहा होता। इमरान को भी इसने इसके लड़ने के अंदाज और कदोकामत से पहचाना था, वरना इसका चेहरा तो अरबों जैसा था। चुनांचे इमरान को जिंदा पकड़ने के चक्कर में वो हेलीकॉप्टर को छत के बिल्कुल करीब ले आया। इसके हाथ में मशीन गन थी। इसका ख्याल था कि वो मशीन गन के जोर पर इमरान को हैंड्स अप करा लेगा और GP5 का कारकुन जो इमरान से लड़ रहा है वो इमरान पर काबू पा लेगा। लेकिन वहां तो सूरत हाल ही उलट गई। इमरान किसी उकाब की तरह उड़ता हुआ परवाज करते हुए हेलीकॉप्टर पर चढ़ आया और फिर पायलट के साथ साथ वो भी उछलकर नीचे गिरा। और वही आदमी जो इमरान से लड़ रहा था और जिसे वो GP5 का कारकुन समझकर उसकी मदद के लिए आया था, वही उस पर चढ़ दौड़ा और फिर उसी ने उसे उठाकर दूसरी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। हालांकि इसने इस आदमी को गिराने या इसके काबू से निकलने की पूरी पूरी कोशिश की थी, लेकिन न जाने वो शख्स किस लोहे का बना हुआ था कि कर्नल डेविड पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसका कुछ ना बिगाड़ सका। हालांकि वही शख्स इमरान से यूं मार खा रहा था जैसे देव के हाथों कोई बच्चा पिट रहा हो। दूसरी मंजिल से नीचे गिरते हुए कर्नल डेविड के हलक से चीखें बेख्तियार निकलीं और उसे अपनी मौत का यकीन हो गया। लेकिन शायद ये इसके हलक से निकलने वाली बेख्तियार चीखें थी जिन्होंने उसे बचा लिया, क्योंकि नीचे मौजूद GP5 के एक कारकुन ने शायद कर्नल डेविड की चीखें पहचान ली थी। इसलिए वो एन इस जगह तेजी से आकर खड़ा हो गया जहां कर्नल डेविड गिर रहा था और फिर जैसे ही कर्नल डेविड इसके हाथों की रेंज में आया, इसने किसी भारी भरकम बोरी की तरह नीचे गिरते हुए कर्नल डेविड के जिस्म को दोनों हाथों पर लेकर एक झटके से वापस उछाल दिया। ये झटका इस कदर शदीद था कि वो कारकुन कर्नल को उछालने के बाद खुद भी उछलकर पुश्त के बल जमीन पर गिरा और कर्नल डेविड, जो दोबारा ऊपर उछलने के बाद खुद को संभालने में कामयाब हो गया था, दोबारा नीचे गिरते हुए पैराट्रूपिंग के अंदाज में कलाबाजी खाकर सीधा हुआ और कलाबाजी खाने के बाद जैसे ही इसके पैर जमीन पर लगे वो चंद कदम दौड़ता चला गया और फिर रुक गया। इस तरह वो मरने और जख्मी होने से तो बच गया, लेकिन इसका पूरा जिस्म मौत की दहशत से बुरी तरह कांप रहा था। इसका सांस इस कदर तेज था कि आधी से ज्यादा आंखें बाहर को उबल आई थीं और सीना किसी धोखने की तरह चल रहा था। कर्नल, कर्नल, आप बच गए। इर्द गिर्द मौजूद बाकी कारकुन कर्नल डेविड को पहचानते ही इसकी तरफ दौड़े और कर्नल ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर उन्हें तसल्ली दी, लेकिन वो कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। अंदर इमारत में बेतहाशा फायरिंग की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद जब इसका सांस बराबर हुआ तो वो यकलख्त चीखा, हेलीकॉप्टर उड़े तो फायर करो, मिसाइल रॉकेट से उसे उड़ा दो। कर्नल डेविड ने ऊपर छत की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से तेज सांस निकल गया। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर कहाँ है? कर्नल डेविड ने चीखकर कहा। वो तो जनाब कैप्टन साहब के पास है। हमारे पास तो नहीं है, एक आदमी ने जवाब दिया। ओह यू फूल, नॉनसेंस। ओह कहाँ है वो कैप्टन? ओह वो निकल जाएंगे। कर्नल डेविड ने चिल्लाहट के मारे वाकई नाच सा गया, लेकिन जाहिर है इसके नाचने से तो ट्रांसमीटर वजूद में ना आ सकता था। वो पायलट कहाँ है? वो भी गिरा था। उसी लम्हे कर्नल डेविड को पायलट का ख्याल आ गया। वो मर चुका है जनाब। वो अचानक नीचे गिरा और इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। एक सिपाही ने कहा। ओह मुझे किसने वापस उछाला था? कौन था वो? पायलट के मरने पर कर्नल डेविड को पहली बार का ख्याल आया कि इसकी जिंदगी किसी ने बचा ली थी, वरना अगर वो भी बराह रास्त गिरता तो यकीनन अब तक पायलट की तरह जमीन पर मुर्दा पड़ा होता। मैंने जनाब, एक लंबे टंगे और खासे मजबूत जिस्म के नौजवान ने आगे बढ़ते हुए कहा। वेल डन, वेल डन। क्या नाम है तुम्हारा? नाम और रैंक बताओ। कर्नल डेविड ने बेख्तियार आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। सब कैप्टन रिचर्ड जनाब, नौजवान ने जवाब दिया। गुड, अब तुम कैप्टन हो। मैं हेडक्वार्टर जाते ही ऑर्डर कर दूंगा। थैंक यू। कर्नल डेविड ने इसका कांधा थपथपाते हुए कहा। थैंक यू सर। सब कैप्टन रिचर्ड ने मुसरत भरे लहजे में लरजते हुए कहा। इसी लम्हे इमारत के गेट पर बहुत से अफराद दौड़ते हुए आए। आगे आगे कैप्टन मार्कर था। आप यहाँ हैं जनाब। वो हेलीकॉप्टर में निकल गए जनाब। सिर्फ 6 अफराद मरे हैं, वो भी मकामी अरब हैं। 5 इमारत के अंदर और एक सीढ़ियों में। मुझे यह मालूम ना था कि वो इस तरह छत पर चढ़कर हेलीकॉप्टर के जरिए निकल जाएंगे। आपका हेलीकॉप्टर वहां कैसे पहुंच गया और आप यहाँ? कैप्टन मार्कर ने हैरत की शिद्दत से बेरब्त फिक्रे बोलने शुरू कर दिए। ट्रांसमीटर कहाँ है? ट्रांसमीटर। कर्नल डेविड ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय चीखते हुए कहा।
ये है जनाब। क्यों जनाब? कैप्टन मार्कर ने जल्दी से जेब से ट्रांसमीटर निकालते हुए कहा। मुझे दो, जल्दी करो अहमक आदमी। कर्नल डेविड ने इस तरह कैप्टन मार्कर के हाथ से ट्रांसमीटर झपटा जैसे अगर एक लम्हे की भी देर हो गई तो वो उसे लेकर भाग जाएगा। ट्रांसमीटर हाथ में लेते ही कर्नल डेविड ने जल्दी जल्दी इस पर फ्रीक्वेंसी सेट करना शुरू कर दी और बटन दबा दिया। हेलो हेलो, एयर बेस कमांडर मार्थम। हेलो, मैं कर्नल डेविड, चीफ ऑफ जीपी 5 कॉलिंग यू। इट इज इमरजेंसी। कम इन द लाइन, कम इन द लाइन। कर्नल डेविड कॉलिंग ओवर। कर्नल डेविड ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। यस कमांडर मार्थम, अटेंडिंग यू। ओवर। चंद ही लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी आवाज सुनाई दी। कमांडर, खौफनाक मुजरिम मेरे हेलीकॉप्टर पर सवार शहर पर प्रवास कर रहे हैं। उन्हें रेडार पर चेक करो और उन्हें किसी भी सूरत नजरों से ओझल ना होने दो। तैयारे भेजकर हेलीकॉप्टर को तबाह कर दो, फौरन, जल्दी। ओवर। कर्नल डेविड ने वहशियाना अंदाज में कहा। मैं चेक तो कर लेता हूँ कर्नल, लेकिन हम शहर पर फायर नहीं खोल सकते। ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सॉरी। ओवर। दूसरी तरफ से एयर कमांडर ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, उसे निगाह में रखो, वो जहां उतरे मुझे इत्तला दो। ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी साउथ 31, ईस्ट 21। ओवर। कर्नल डेविड ने दांत पीसते हुए कहा। थैंक ठीक है, वो हमारी निगाह से ना बच सकेगा। मैं अभी इत्तला कर देता हूँ। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और उसके बाद इसने कैप्टन मार्कर को तैयार रहने की हिदायत की। तकरीबन 2 मिनट बाद ही ट्रांसमीटर पर एक बार फिर टोटो की आवाजें उभरी और कर्नल डेविड ने जल्दी जल्दी ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो कमांडर मार्थम, कॉलिंग कर्नल डेविड। ओवर। ट्रांसमीटर से कमांडर मार्थम की आवाज सुनाई दी। यस कर्नल डेविड, अटेंडिंग यू। ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। कर्नल, हमने जीपी 5 के हेलीकॉप्टर को ट्रेस कर लिया है। वो एक राउंड लेकर शुमाल की तरफ बढ़ रहा है। इसका अंदाज बता रहा है कि वो चिड़ियाघर के इर्द गिर्द कहीं उतरना चाहता है। हाँ, वाकई वो उधर ही उतर रहा है। ओवर। कमांडर मार्थम ने कहा। वो शायद रेडार के सामने बैठकर ही बात कर रहा था। ओके, हमें बताते जाओ। हम जीपों में चिड़ियाघर की तरफ ही ले जा रहे हैं। ओवर। कर्नल डेविड ने कहा और उसके साथ ही इसने चीखकर कैप्टन मार्कर और उसके साथियों से चिड़ियाघर की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए कहा और खुद भी उछलकर एक जीप में बैठ गया। दूसरे लम्हे जीपों का ये कारवान तेजी से चिड़ियाघर की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस की गाड़ियां फायरिंग और धमाकों की वजह से वहां से पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन जीपी 5 की गाड़ियां देखकर वो एक साइड पर रुक गई थी और उन्होंने कोई मुदाखलत ना की थी। चिड़ियाघर वहां से खासा दूर था, इसलिए जीपें इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थीं। वो चिड़ियाघर के आसपास कहीं उतर रहा है। ओवर। कमांडर मार्थम की आवाज सुनाई दी। हम उधर ही जा रहे हैं। ओवर। कर्नल डेविड ने जवाब दिया। वो उतर गया है जनाब, वो हमारे रडार से आउट हो गया है। क्या? अब हम इसकी चेकिंग खत्म कर दें? ओवर। कमांडर माथम ने चंद लम्हों बाद पूछा। नहीं, वो बेहद यार हैं, हो सकता है कि वो हमें यही चक्कर देना चाहते हो। तुम इंतजार करो जब तक वो वहां पहुंचकर तुम्हें सूरत हाल ना बताएं। ओवर। कर्नल डेविड ने जवाब दिया। ठीक है। ओवर। दूसरी तरफ से कमांडर ने जवाब देते हुए कहा। अभी जीपें चिड़ियाघर के करीब पहुंची थी कि कमांडर की आवाज सुनाई दी। हेलो कर्नल, हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ने लगा है। वो सीधा ऊपर जा रहा है, इंतहाई तेज रफ्तारी से। ओवर। कमांडर ने तेज लहजे में कहा। देखा, मैं ना कहता था वो हमें चक्कर दे रहे हैं, चेक करो। ओवर। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। कर्नल कर्नल, हेलीकॉप्टर खाली हो चुका है। मैंने उसे रडार से आउट होने पर ग्राउंड लेवल टेलीशॉन से चेक करने का हुक्म दिया था और मुझे रिपोर्ट दी गई है कि चिड़ियाघर के उकबी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरा और इसमें बहुत से अफराद बाहर को कूद गए। आखिर में एक नौजवान ने ऊपर उठते हुए हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और हेलीकॉप्टर अब तेजी से ऊपर खुद ब खुद जा रहा है। मेरे ख्याल में वो लोग ग्राउंड में उतर गए हैं और उन्होंने डॉज देने के लिए हेलीकॉप्टर को स्टिक कंट्रोल कर दिया है। ओवर। कमांडर ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। ओह, ऐसा ही होगा। ओवर। कर्नल डेविड ने कहा और फिर वो खुली छत की जीप पर पुरजोश अंदाज में खड़ा होकर चीखने लगा। चिड़ियाघर के उकबी ग्राउंड को घेर लो, जो नजर आए वहां गिराओ। कर्नल डेविड ने उछल उछल कर चीखते हुए कहा। सर, ट्रांसमीटर पर बात करें। जीप टू जीप ट्रांसमीटर है। ड्राइवर ने जो इसकी जीप चला रहा था मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह अच्छा, मुझे तो उसका ख्याल ही ना रहा। कर्नल डेविड उछलकर वापस सेट पर बैठ गया और फिर इसने ट्रांसमीटर पर पहली हिदायत चीख चीख कर देना शुरू कर दी। चिड़ियाघर के उकुब में बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसे सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम कहा जाता था और फिर जीपों ने बिखर कर इसके गिर्द घेरा डालना शुरू कर दिया। जीपे स्टेडियम में ले जाओ, किसी को बाहर ना जाने दो। चारों तरफ गेटों पर एक एक जीप रुक जाए और मुसल्ला अफराद नीचे उतरकर गेट चेक करें। बाकी जीपें अंदर जाएंगी, कोई आदमी बचकर ना जाने पाए। जो नजर आए भून डालना। ओवर। कर्नल डेविड ने चीख कर दूसरी हिदायत की और फिर सारी जीपें सिमट कर स्टेडियम के चारों दरवाजों की तरफ दौड़ने लगी और फिर सबसे पहले मेन गेट से कर्नल डेविड की जीप अंदर दाखिल हुई। इसी तरह बाकी तीनों दरवाजों से भी जीपें अंदर दाखिल हुई। खबरदार खबरदार, रुक जाओ, हथियार फेंक दो वरना भून दिए जाओगे। अगर ये हथियार हाथ उठा ले तो फायर ना करना। गेट में दाखिल होते ही कर्नल डेविड उछलकर खड़ा हो गया और इसने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने स्टेडियम में 10 अफराद को तेजी से गेट नंबर 3 में बढ़ते देख लिया था।
स्टेडियम में वैसे तो अंधेरा था, लेकिन अब हल्की-हल्की सुबह की रोशनी में ये 10 दौड़ते हुए साए खुले मैदान में उसे साफ दिखाई दे रहे थे। साफ ज़ाहिर है, दूसरी जीपों ने भी उन्हें चेक कर लिया था और शायद वो उन्हें देखते ही फायर खोल देते। लेकिन कर्नल डेविड की यकलख चीखने पर और ट्रांसमीटर ऑन होने की वजह से वो इसकी आवाज़ सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने फायर तो ना खोला। अलबत्ता तीनों ने फैल कर इसके इनकी तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। इसी लम्हे दसों के दसों अफराद ने हाथों में पकड़ी हुई मशीन गनें फेंक कर अपने हाथ बुलंद कर लिए और 12 जीपें तेजी से घेरा इनकी तरफ डालने लगी। कर्नल डेविड की आंखों में मुसरत की बिजलियां कूदने लगी। वो आखिरकार जीत गया था। इसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को बेबस कर ही दिया था। और फिर जीपें इन सब अफराद के गिर्द रुकी और फिर इनमें सवार अफराद मशीन गने लिए इनके गिर्द फैलते चले गए। वो सब कंधे से कंधा जोड़े दायरा बनाए हुए थे और जाहिर है इन सब की मशीन गनों का रुख इन अफराद की ही तरफ था, जो अपने हाथ सर से बुलंद किए हाका में फंसे हुए शिकार की तरह बेबस और खामोश खड़े हुए थे। वसीम स्पोर्ट्स स्टेडियम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, इसलिए इमरान ने इत्मीनान से हेलीकॉप्टर स्टेडियम के ग्राउंड में उतार दिया और अपने साथियों को उतरने का इशारा किया। वो सब उछल उछल कर नीचे उतर गए। इमरान ने जल्दी से अपनी बेल्ट खोली और फिर इस बेल्ट की मदद से इसे हेलीकॉप्टर को स्टिक कंट्रोल किया। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर एक झटके से ऊपर उठने लगा तो इमरान ने उठते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा दी और खाली हेलीकॉप्टर इंतहाई तेजी से सीधा ऊपर को उठता चला गया। इमरान ने जानबूझकर उसे इसी तरह एडजस्ट किया था कि वो काफ़ी ऊपर जाकर खुद ब खुद ज़रा सा तिरछा होकर उड़ने लगता और इस तरह जाहिर है कि वो कहीं दूर जाकर ज़मीन पर गिरकर तबाह हो जाता। कुछ देर तक इमरान हेलीकॉप्टर को ऊपर जाते देखता रहा। वो सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि हेलीकॉप्टर इसकी एडजस्टमेंट के मुताबिक काम करता है या नहीं। हेलीकॉप्टर काफ़ी बुलंदी पर जाकर ज़रा सा तिरछा हुआ और फिर वो उसी तरह तिरछे अंदाज में जुनूब की तरफ बढ़ने लगा और इमरान के लबों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। इसका मंसूबा कामयाब रहा था। अब हेलीकॉप्टर शहर से काफ़ी दूर जुनूब में वाक़ पहाड़ियों में जाकर तबाह होगा और इस तरह कर्नल डेविड और अगर हेलीकॉप्टर को चेक भी कर रहा हो, तब भी और अगर ना कर रहा होगा, तब भी हेलीकॉप्टर जहाँ जाकर तबाह होगा, वहीं इनकी तलाश में सर टकराता रहेगा और वो इत्मीनान से नए ठिकाने पर पहुँच जाएँगे। आओ, उधर गेट नंबर 3 की तरफ। उधर से चिड़ियाघर शॉर्टकट पड़ता है। इमरान ने अपने साथियों की से मुखातिब होकर कहा और वो सब तेज़ी से गेट की नंबर 3 की तरफ बढ़ने लगे। ग्राउंड चौंके खासा वसी था, इसलिए गेट नंबर 3 काफ़ी दूर था। अभी उन्होंने थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि वो सब ये देखकर उछल पड़े कि स्टेडियम के चारों तरफ, चारों दरवाज़ों से जीपी-5 की जीपें इंतहाई तेज़ी से अंदर दाखिल हो रही थीं और उनकी तादाद खासी ज़्यादा थी और इन जीपों को देखकर इमरान समझ गया था कि ना सिर्फ इनका मंसूबा नाकाम हो गया, बल्कि वो सब बुरी तरह फंस भी गए हैं। खुले मैदान में वो इनका मुकाबला ना कर सकते थे और चारों तरफ से होने वाली मशीन गनों की फायरिंग ने उन्हें लम्हों में हलाक कर देना था। इमरान साहब, ये क्या? ये कैसे? जीपों को देखते ही कई मेंबर्स के हलक से बैकवक्त निकला। इसी लम्हे कर्नल डेविड की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो उन्हें हथियार डालने को कह रहा था। हथियार फेंक दो। ये अहमक हमें जिंदा गिरफ्तार करना चाहता है। इस तरह बच जाने की गुंजाइश होगी। इमरान ने कर्नल डेविड की आवाज़ सुनते ही तेज़ लहजे में कहा और खुद सबसे पहले हाथ उठा लिए। जाहिर है इसके साथियों ने तो इसकी पैरवी करना थी। चुनांचे सबने मशीन गनें फेंक दी और अपने हाथ ऊपर बुलंद कर दिए। जीपें इस दौरान इनके गिर्द घेरा डाल चुकी थीं। बुरे फंसे, सफदर ने बड़बड़ाते हुए कहा। बकरे की होने वाली माँ और बाकी बहन भाई कब तक खैर मना सकते थे। इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी और सबने होड़ भेज लिए। इस कदर संजीदा सिचुएशन में भी इमरान मजाक से बाज ना आया था, लेकिन ऐसे मौके पर सिवाय होंठ भेजने के और कर भी क्या सकते थे। चंद ही लम्हों में उन्हें पूरी तरह घेर लिया गया और जीपी-5 के मुसल्लह अफराद ने उनके गिर्द बाकायदा घेरा डालना शुरू कर दिया। कर्नल डेविड की जीप इनसे कुछ फासले पर रुकी और कर्नल डेविड यूं उछलकर नीचे उतरा जैसे किसी अजीम सल्तनत को फतह करने वाला सिपह सलार अपनी फतह किए जाने वाली मुमलिकत में पहली बार फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहा हो। और फिर वो तेज कदम उठाता इनकी तरफ बढ़ा। इसकी दोनों साइडों में मशीन गनों से मुसल्लह दो अफराद फौजी अंदाज में चल रहे थे। तुम मेरे हाथों से कैसे बचकर जा सकते थे? अब मैं तुमसे अगले पिछले सारे इंतकाम इस भरपूर तरीके से लूँगा कि तुम्हारी रूहें तक सदियों बिलबिलाती रहेंगी। कर्नल डेविड ने इनके करीब पहुँचते हुए बड़े मुतकब्बिराना और फातिहाना अंदाज में कहा। कर्नल डेविड, ये रूहें क्या सिर्फ बैलों की तरह बिलबिला सकती हैं? इन्हें बोलना नहीं आता, बेचारी रूहें। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज लेकिन ऊंची आवाज में कहा और कर्नल डेविड इसकी आवाज़ सुनते ही एक झटके से इसकी तरफ बढ़ा। मुझे सिर्फ तुम्हारा फिक्र था इमरान, कि कहीं तुम फरार ना हो गए हो, लेकिन तुमने इस तरह बोलकर अपनी शनाख्त करा दी है। अब तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा कि रूहें बोलती हैं या बिलबिलाती हैं। कर्नल डेविड ने मुड़कर इमरान की तरफ मुखातिब होते हुए कहा।
इन सब के हाथों में हथकड़ियां डाल दो, कोई गलत हरकत करे तो गोली से उड़ा दो। कर्नल डेविड ने दोबारा चीखकर अपने साथियों से कहा, यार जरा ख्याल रखना, हमारी सही हरकत को गलत ना समझ लेना। इमरान ने उसी तरह मुतमईन अंदाज में कहा। और फिर इन सब के हाथों में बड़ी महारत से हथकड़ियां डाल दी गईं। वो सब होंठ भेजे बड़ी बेबसी से अपने आप को मौत की कैद में जाता देखते रहे। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि किसी तरह भी यहाँ से बच निकलने का कोई जवाब ना था, इसलिए यही गनीमत था कि वो भी जिंदा थे। अब उन्हें हेडक्वार्टर ले चलेंगे। कैप्टन मार्कर ने कहा। ठहरो, मैं सदर मुमलिकत से बात कर लूं, कर्नल डेविड ने कहा। और इसने जेब से ट्रांसमीटर बाहर निकाला ही था कि इस पर टू टू की आवाजें उभरी और कर्नल डेविड ने चौंक का बटन ऑन कर दिया। हेलो, कमांडर मार्थम कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से कमांडर मार्थम की आवाज सुनाई दी। यस कर्नल डेविड, ऑन ऑन द लाइन, ओवर। इस बार कर्नल डेविड ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब देते हुए कहा। कर्नल, हेलीकॉप्टर जनूबी पहाड़ियों में टकराकर तबाह हो गया है, ओवर, कमांडर मार्थम ने कहा। होने दो, मैंने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी हजारों हेलीकॉप्टरों से ज्यादा कीमती है। ओके, ताउन का शुक्रिया। मैंने सदर मुमलिकत से तुम्हारे ताउन की रिपोर्ट पूरी करूंगा, ओवर, कर्नल डेविड ने कहा। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर, कमांडर मार्थम ने तशक्कुर भरे अंदाज में जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो अपनी इस नई फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। और इस गुफ्तगू से इमरान समझ गया कि वो किस तरह फंसे हैं। इस बार कर्नल डेविड ने जहानत से काम लिया था कि बजाय एयरफोर्स के तैयारे उसे तबाह करने के लिए भेजने कि इसने सिर्फ निगरानी कराई थी और खुद जीपों में इसका ताकुब किया था। इमरान सोच रहा था कि अगर उसे चेकिंग और निगरानी का पहले ख्याल आ जाता तो वो हेलीकॉप्टर किसी ग्राउंड में उतारने की बजाय किसी सड़क पर उतार देता। वहां से घेरा तोड़कर निकलने के सैकड़ों इम्कानात हो सकते थे। लेकिन इस खुले ग्राउंड में उतरकर वो बुरी तरह फंस गए थे। अब उसे ये तो मालूम ना था कि इसमें कर्नल डेविड की जहानत की बजाय कमांडर माथम की कानून पसंदी आड़े आ गई थी। हेलो हेलो, चीफ ऑफ GP5 कर्नल डेविड ऑन द लाइन, इट इज मोस्ट इमरजेंसी, कनेक्ट विद प्रेसिडेंट, ओवर। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहना शुरू कर दिया। यस, वायरलेस डिपार्टमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस, ओवर। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक आवाज उभरी। हेलो, कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट से बात कराओ, इट इज मोस्ट इमरजेंसी, ओवर, कर्नल डेविड ने कहा। जनाब, सदर ख्वाबगाह में है, वो अभी थोड़ी देर पहले गए हैं, ओवर। दूसरी तरफ से माजरत भरे लहजे में कहा गया। वो जहां भी हैं इनसे फौरी कांटेक्ट कराओ, मैं कह रहा हूँ इट इज मोस्ट इमरजेंसी, ओवर, कर्नल डेविड ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। ओके, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब मिला और चंद लम्हों बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। जनाब सदर से बात करें, ओवर। वही ऑपरेटर बोल रहा था। हेलो सर, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ सर, ओवर, कर्नल डेविड ने मौदबाना लहजे में कहा। यस, क्या बात है, क्या मोस्ट इमरजेंसी है, ओवर, सदर मुमलिकत ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। सर, मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के पूरे ग्रुप को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है सर। वो इस वक्त हथकड़ियां पहने GP5 के घेरे में मौजूद हैं, ओवर, कर्नल डेविड ने फातेहाना अंदाज में कहा। क्या कह रहे हो, तुम होश में हो, ओवर। सदर मुमलिकत के लहजे में यकलक बेपनाह हैरत उभर आई थी। उन्हें शायद कर्नल की बात का यकीन ना आ रहा था। मैं सच कह रहा हूँ जनाब, कर्नल डेविड ने कहा। और फिर इसने कोठी पर रेड से लेकर ग्राउंड में पहुंचकर इमरान और उसके साथियों की गिरफ्तारी तक की सारी तफसील बता दी। अलबत्ता वो कोठी में हेलीकॉप्टर के छीनने और ऊपर से नीचे गिरने वाली सारी कार्रवाई गोल कर गया था। बल्कि उसने सदर मुमलिकत को बताया कि वो हेलीकॉप्टर छत पर उतारकर हर तरफ से घेरने के लिए नीचे सीढ़ियों पर गया, तो ये लोग वहीं छत पर छुपे हुए थे और इस तरह है वो हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गए। वेरी गुड कर्नल, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तुम इसराइल की के अजीम सपूत हो। इसराइल तुमको इसका शायान शान इनाम देगा। तुम इसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद रहो, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ। मैं अपने हाथों से उन्हें गोलियां मारूंगा। उन्होंने स्पेशल टावर तबाह करके इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ओवर, सदर मुमलिकत ने पुरजोश लहजे में कहा। जैसे आपका हुक्म सर। वैसे अगर आप हुक्म करें तो मैं इन्हें लेकर प्रेसिडेंट हाउस में आ जाऊं। ये लोग पूरी तरह बेबस हैं, हर तरह से सर। और सर, कर्नल फ्रैंक भी अगर आ जाएं तो बेहतर है, ताकि वो भी उन्हें चेक कर लें, ओवर, कर्नल डेविड ने दबे दबे लहजे में कहा। और इमरान समझ गया कि कर्नल डेविड कर्नल फ्रैंक पर अपनी बर्तरी जताना चाहता है। अगर तुम मुतमईन हो कि ये फरार ना हो सकेंगे तब ठीक है, इन्हें प्रेसिडेंट हाउस में ले आओ, ओवर। दूसरी तरफ से सदर मुमलिकत ने कहा। बिल्कुल जनाब, ये पूरी तरह बेबस हैं जनाब। वैसे भी जनाब, अगर इन्होंने जरा भी गलत करने की कोशिश की तो मैं उन्हें गोलियों से भून डालूंगा, ओवर, कर्नल डेविड ने कहा। ओके, इन्हें लेकर आ जाओ, मैं कर्नल फ्रैंक को भी कॉल कर लेता हूँ, जल्दी ले आओ, मैं बेचैनी से तुम्हारा मुंतजिर हूँ, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर बंद करके इमरान और उसके साथियों को प्रेसिडेंट हाउस ले जाने के लिए अपने आदमियों को हिदायत देना शुरू कर दी। इसके चेहरे पर मुसरत और शादमानी का आबशार बह रहा था। और क्यों ना बहता, इसने वाकई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।
शुक्रिया।